नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। माता शीतला की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम श्रद्धा और भक्ति से शीतला अष्टमी व्रत की पावन कथा सुनेंगे। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या कहता है, शीतला माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब ध्यान लगाकर माता की कथा सुनिए। साथ ही आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बहुत समय बाद बेटे हुए थे। कुछ दिनों में शीतला माता का व्रत आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने के मन में विचार आया कि यदि वे ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार हो जाएंगी, और अभी उनके बच्चे भी छोटे हैं। इस विचार के कारण उन दोनों बहुओं ने पशुओं को दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप अपने लिए गर्म बाटियां तैयार कर ली। अब सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में जैसे ही सास शीतला माता के भजन करने के लिए बैठी, दोनों बहुओं ने अपने बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से वे दोनों चली गई। दाने के बर्तन में गर्मा गर्म रोटला निकालकर चूरमा तैयार किया और भरपेट खा लिया। सास ने घर वापस आकर बहुओं को भोजन करने को कहा। अब उन बहुओं ने ठंडा भोजन खाने का बस दिखावा किया और फिर घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो बहुओं ने अपने अपने बच्चों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फल स्वरूप हुआ। सास ने कहा, तुम दोनों ने अपने बच्चों के लिए शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अब इस घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही वापस घर आना। बहुएं अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में एक खेजड़ी का वृक्ष आया। उन्होंने देखा, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे औरी शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं और शीतला के पास गई और आकर बैठ गई। दोनों ने शीतला औरी के बालों से सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से उनका मस्तिष्क थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तिष्क को शीतल और ठंडा किया, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा, पेट का दिया हुआ लेकर ही तो हम इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन हमें नहीं हो रहे। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुख देखने योग्य ही नहीं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया है। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने उन दोनों से गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमने जाने अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा कर दे। अब हम ऐसा दुष्कर्म कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित किया। बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से अपने घर लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं ने शीतला माता के साक्षात दर्शन किए। सभी लोगों ने धूमधाम से उनका स्वागत किया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर निर्माण करवाएंगी। अब से हम शीतला अष्टमी के दिन ठंडा खाना ही खाया करेंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा की वैसी सब पर करे। जय हो माता शीतला की। इस प्रकार शीतला माता की यह पावन कथा पूर्ण हुई। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता या कहता है, माता शीतला उसकी रक्षा करती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बोलो शीतला माता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही कमेंट में माता शीतला की जय हो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।